नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेपीएस ज्ञानालय। जेपीएस ज्ञानालय लिंक है इसका @ जेपीएस ज्ञानालय 45। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। एक लेक्चर और लगेगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। क्या लिखा है इसके बारे में देखो। वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु, अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन का निकलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का वियोग होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, समझ रहे हो। हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? बैठ जाओ। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, यहां पर लिखा है कि ऑक्सीजन का योग होगा और हाइड्रोजन का वियोग होगा, और लिखा है कि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ऑक्सीजन का योग होगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। त्याग मतलब निकलना। त्याग, इसका जब जहां भी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? त्याग होगा, तो ऑक्सीजन का क्या होगा? योग। पूरा ऑक्सीजन लिख दे रहा हूं मैं। और हाइड्रोजन का क्या होगा? हाइड्रोजन का वियोग। योग मतलब इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा। योग का मतलब क्या है? इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, और वियोग मतलब इसमें हाइड्रोजन निकल जाएगा। समझाओ क्या होगा? इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल जाएगा। देखो उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, C+O2। सबको पता है ये क्या है? क्या है? कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन। और क्या है ये? ऑक्सीजन। मैंने बताया था जब भी ऑक्सीजन कार्बन के संपर्क में आएगा तो क्या बनेगा? CO2। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। एक उदाहरण और लेते हैं। Mg+O2 क्या बनेगा? MgO। क्या है ये? मैग्नीशियम। और ये है ऑक्सीजन, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे हैं, जो ध्यान समझो। दो उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे। कार्बन का किससे क्रिया करा? ऑक्सीजन से, तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। Mg क्रिया करा O2 से, यानी ऑक्सीजन से क्रिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जुड़े कैसे? ये इसके आयन आपस में जुड़े कैसे? मैंने क्या बताया था कि देखिए, एक और समझो, ध्यान से समझना। Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12।
कितना होता है 12। ये पहली कक्षा हो, ये नाभिक हो गया, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और ये तीसरी कक्षा। ठीक है, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक और दूसरी में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 2 8, कितना हो गए 10 हो गए। पर इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के 2। तो क्या करेगा ये Mg पे कितना चार्ज आएगा +2। जैसे ही +2 आएगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है तीसरा नंबर मान लो Mg क्या है इसका 2 8 2, यही तो है। तो इसका मतलब इस पे आ गया Mg पे +2 चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। क्या कर दिए, त्याग दिए। देखो कैसे जोड़े जाके, इधर देखो Mg पे क्या होता है +2। अब Mg पे +2 है, कोई ऑक्सीजन पे भी -2 का -2 होगा, तभी तो आपस में ये जुड़ेंगे आके। तो क्या बन जाएगा MgO। नहीं समझे, ऑक्सीजन जुड़ गया आगे, ध्यान से समझो। है पीयूष, देखो हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु या अणु या आयन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब Mg से इलेक्ट्रॉन निकले, Mg से इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीजन पे कमी थी 2 की, तो जैसे ही निकले इनने ले लिए, तो आपस में क्या बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया इलेक्ट्रॉन कैसे निकले, ये क्या है, ये कैसे जुड़े। ध्यान से देखो, मैंने यहां पर आपको बताया मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12, उसकी पहली कक्षा में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, तीसरे में होते हैं 2, और दूसरी में कितने होने चाहिए 16, तीसरे में होते हैं 16, पर इसके पास नहीं है पूरे, तो क्या करेगा यार, सॉरी 16 नहीं 8, सॉरी। ठीक है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी कक्षा पूरी तो कर नहीं सकता, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और त्याग देगा अपने, जिस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो किससे जुड़ जाएगा जाके O से। O से मतलब ऑक्सीजन से। देखो यहाँ पे समझ में आया। तो इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, पेपर में तो हम इतनी लिख के आएंगे, ये चीज, ये उदाहरण लिख के आएंगे, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2 और 8, ये +2 का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो जहां ऑक्सीकरण होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे, जहां ऑक्सीकरण होगा वहां पर क्या जाएंगे इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। ठीक है, आए समझ में। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 क्या है, ऑक्सीजन के 2 और मॉलिक्यूल हैं, और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो हमें यहाँ 2 भी लगाना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। समझ रहे हो, आगे बढ़े। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अब, अपचयन अभिक्रिया कि भाई अभिक्रिया क्या होती है, क्या पढ़ेंगे अब अपचयन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे अब अपचयन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु अणु या आयनों से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो प्लस का चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, बात मत करो, तो किसका आएगा माइनस का चार्ज आता नहीं आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन का क्या होगा वियोग, और हाइड्रोजन का योग। ये याद रखने वाली चीज है। देखो उदाहरण से समझते हैं कैसे इलेक्ट्रॉन का,
हमने लिया Cl, क्या लिया, नंबर 1 उदाहरण लेते हैं Cl। क्या है Cl? Cl में क्या होता है, Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, 8 और 7। 2, 8 और 7। आपको पता होगा Cl का परमाणु क्रमांक 17 है, यानी कि पहली कक्षा में ये नाभिक हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, दूसरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तीसरी कक्षा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब 7, इसे अपनी तीसरी अष्टक पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1। तो क्या कर लेगा ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो उसके पास मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब वो किसी से 6 तो ले नहीं सकता, किसी से 6 तो ले नहीं सकता, तो क्या करेगा, 2 त्याग देगा। 2 त्याग करने के बाद ऑक्सीजन से जुड़ गया, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। किसका भी योग हो गया, किसका योग हो गया, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का योग हो गया, मतलब कौन सी रिएक्शन कहलाई, ऑक्सीजन रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं अपचयन रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं, अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा और हाइड्रोजन का योग होगा। देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन का वियोग, अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन कोई तत्व लेता है तो उसको बाईं ओर लिखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसको दाईं ओर लिखते हैं। समझ रहे हो, इस बात का ध्यान रखना। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पे क्या आ जाएगा, माइनस। अब -1 लिखो, मान लिखो, तब भी बात, हाँ 1 तो अंडरस्टूड है ही, ठीक है। तो इसका क्या हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका क्या हो गया, 2,8,8। इसकी तीसरी अष्टक पूरी हो गई। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन से समझते हैं, ZnO। इसकी रिएक्शन है, बात मत करो कार्बन से, इसे बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, जिंक ऑक्साइड, और इसे बोलते हैं कार्बन। अब देखो ये Zn जो है, इधर देखो, हम कह रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन का वियोग होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन का वियोग होगा। तो अब यहां जिंक ऑक्साइड है, यहां जिंक ऑक्साइड है, इसमें यानी कि जिंक में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जिंक में ऑक्सीजन कब जुड़ेगा, जब जिंक पे +2 होगा, O पे -1, तभी तो जुड़ा होगा, जिंक ऑक्साइड बना होगा। इनके इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तब जाके जिंक ऑक्साइड बना होगा। समझ रहे हो। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, त्याग हो गया, अब ऑक्सीजन का वियोग होगा। कैसे वियोग होगा देखो, तो क्या बन जाएगा, CO। क्या बोलते हैं इसे, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझे, ये है जिंक ऑक्साइड। अब यहां पर एक चीज समझो, ये Cl है, ये Cl, Cl2 और Cl-1। इनमें तीनों में अंतर क्या है, ये है परमाणु, ये है अणु, किसके रूप में, गैस के रूप में, ठीक है, और ये है आयन। तो ये बताने का मेरा मोटिव ये 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। ये है परमाणु, तत्व के रूप में है, इसके और टुकड़े करा सकते हैं, नहीं कर सकते, परमाणु के टुकड़े और कर नहीं सकते। सबसे सूक्ष्म तत्व होता है, हमेशा ना Cl2 इसके रूप में जुड़ेगा, हमेशा जुड़ता क्या है, आयन। क्या जुड़ता है, आयन, क्योंकि इस पे साफ साफ दिख रही है कि Cl- लिखा है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो किसी से ये ले लेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उससे लेगा जिसपे 1 इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, इस पे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जरूरत है, इसे जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन की, तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन होगा उससे ये ले लेगा। समझ रहे हो, तो हमेशा जो होता है इस रूप में है, जब रिएक्शन होती है तो इस रूप में। देखो मैंने तुम्हें बताया था Zn
+2। जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आ रहा है? तो Zn O बना नहीं, वो ना कैसे जुड़ा, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए इसने, और इसने इलेक्ट्रॉन की कमी थी 2, तो इसने इससे ले लिया, आपस में जुड़ गए। ठीक है, वो कैसे जुड़ते हैं, कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, वो तुम्हें आगे 11वीं में पढ़ने को मिलेगा। समझ में आई? वो भी इससे विषय नहीं है। इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो 2 चीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इसे बोलते हैं इसे CO को बोलते हैं कार्बन मोनो, इसे बोलते हैं मोनो ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। डाई ऑक्साइड, मोनो का मतलब कितना हो गया 1, और डाई का मतलब 2। कार्बन जो होता है वो इधर से इधर से इधर से ऐसे बॉन्ड बनाता है, एक वो जुड़ गया ऐसे, ठीक है, डबल बॉन्ड के साथ। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि उस पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, एक ये ऐसे जुड़ गया। पर तीसरा CO3, ये CO3 जो है ये नहीं होगा, क्योंकि इस पे माइनस का चार्ज आएगा। समझ रहे हो? 2 ही होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे मोनोऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मोनो का मतलब है इसका 1, एक ही तरफ से तो बंद बनाया है इसने। देखो ये बाकी तो खाली है इसके, इसे 2 तरफ से बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CO2 हो गया, कार्बनिक संयुक्ता 4 होती, 2 इधर से 2 इधर से, पूरी हो गई। समझ रहे हो? समझे? समझ में आया इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागा? और कार्बन का मोनोऑक्साइड एक है जिंक। ठीक है, लिख लो इसको। कुछ इंपॉर्टेंट नोट पढ़ेंगे हम। पहला है ऑक्सीजन अभिक्रिया को उत्चयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑक्सीजन ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले पदार्थ को में इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक कहते हैं। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है अपचयन अभिक्रिया में, अभी 2 ही तो पढ़ी है, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में अभिक्रिया
में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। देखो समझते हैं इसको। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया को इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाले पदार्थ को अपचायक पदार्थ कहते हैं। अपचायक कहते हैं। देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है। अभी पढ़ाया था, अरे अभी पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था? रिएक्शन लिखवाई थी अभी। कौन सी लिखवाई थी? कौन सी लिखवाई थी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया लिखवाई थी अभी, कार्बन वाली जी लिखवाई थी, नहीं लिखवाई थी? Mg प्लस O2, इसमें दिखा रहा था Mg क्या कर रहा था? 2 8 और 2 क्या कर रहा था? Mg 2 8, यह क्या कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो कौन सी अभिक्रिया थी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी, नहीं थी? देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो इसे क्या बोलते हैं? अपचायक पदार्थ। इलेक्ट्रॉन त्याग मतलब अपचायक पदार्थ। ठीक है। अपचयन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? ठीक है, जो पॉइंट में समझा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा था। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? ग्रहण। तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या बोलेंगे? ऑक्सीकारक मतलब जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। सपोज करो, ऐसे समझो इसको, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वो ऑक्सीकारक पदार्थ, और जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वो क्या है? अपचायक पदार्थ। अपचयन नहीं, अपचायक पदार्थ। देखो ये है दीपक, ठीक है। दीपक की शादी किससे हो जाती है? दीपांशी से। राइट, मजा आ गया, शादी हो गई है। ठीक है, अब इससे इसको शादी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। क्या कहा है? इसको कुछ ना कुछ तो त्याग करना पड़ेगा ना उससे शादी करने के लिए। तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो त्याग कर रहा है, इसका मतलब क्या है? अपचायक पदार्थ। और ये क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकारक पदार्थ। है में मेन बात है कि इलेक्ट्रॉन त्यागना है, अगर त्याग कर रहा है तो अपचायक पदार्थ, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऑक्सीकारक पदार्थ। जैसे ये दीपक क्या है? Mg+2, और ये क्या है? O2 O-2। तो क्या कर दिया इसने? इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। बहुत बड़ा दानी है ये। और क्या मान लिया? ग्रहण कर लिया। ठीक है, ऐसे समझे नहीं समझे? तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो समझ में आ गया? इतनी बात लिख लो।
अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा उपचयन अपचयन एक साथ होता है, जिसमें वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। देखो उदाहरण देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम? ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसको रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होगा, एक साथ होगा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, एक ही क्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग भी हो, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी हो। अरे ऑक्सीकरण और अपचयन कब होगा दोनों एक साथ? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होगा और ग्रहण भी होगा, तो क्या होगा? तो ऐसी अभिक्रिया कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, जहां दोनों क्रिया एक साथ हो। देखो उदाहरण से समझते हैं, समझिए। ZnCuSO4 सबको पता है, ये रिएक्शन मैंने आपको कब पढ़ाई थी? पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, जब सक्रियता श्रेणी में बताया था कि Zn ऊपर है Cu नीचे, तो इसको प्रतिस्थापित कर देगा तो क्या बनेगा, देखो ZnSO4। अब इसको देखो, इसमें क्या हुआ, Zn ऐसे आके SO4 से जुड़ गया। Zn Cu को हटा के SO4 से जुड़ गया, तो तत्व तो किसी से रिएक्शन करता नहीं है, सब Zn होगा, ये तत्व के रूप में है, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। तो क्या करेगा, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, क्या होगा, Zn+2। इसका मतलब क्या है, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। समझ रहे हो? अरे ये जुड़े, ये थोड़ी जुड़ा, आयन से आयन जुड़ता है ना। अरे आयन से आयन जुड़ता है ना, ये रहा होगा, देखो Zn+2 और SO4-2, तो आयन आयन दोनों आयन हो गए, ये धन आयन है, ये ऋण आयन है, ZnSO4 बन गया। तो क्या हुआ, इसने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। समझ में आ रहा है? जब तक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं तब तक जोड़ेगा नहीं। अब ये बचा बेचारा, क्या बचा, अब ये क्या रहेगा, क्या बनेगा, Cu। ये तो अकेला बच गया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो क्या करेगा, अब इलेक्ट्रॉन
सीयू तो ग्रहण करेगा नहीं भाई, सीयू तो तत्व के रूप में ग्रहण करेगा नहीं, इसका आयन कौन ग्रहण करेगा? Cu+2। इसमें साफ साफ दिख रही है कि इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्या इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए। देखो क्या हो रहा है इसमें, हम पढ़ रहे हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ, हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ, हुआ। समझ में आया? दाद फैला, बहुत हंसी आ रही है, हंसी इसी बात की आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना मतलब क्या कह रहा है? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग मतलब ऑक्सीकरण। ये तो पढ़ के आए थे अभी पीछे। और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण का मतलब अपचयन। इतना समझ में आई? देखो ऑक्सीकरण भी हो गया, इसमें अपचयन हो गया, तो दोनों चीजें हो तो क्या होगी? रिडॉक्स अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा अपचयित पदार्थ क्या होता है? ऑक्सीकरण पदार्थ। ठीक है, कुछ और समझते हैं। देखो हमसे पूछेगा अपचायक, अपचायक पदार्थ। अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या होता है? देखो तो इसमें क्या हो रहा है? Zn का, इसमें देखो इस सेक्शन में Zn क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण, Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण पदार्थ में सीयू का, CuSO4 का अपचयन हो रहा है। CuSO4 का अपचयन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण पदार्थ, अपचयित पदार्थ। अपचयित को बोलते हैं, अपचयित पदार्थ को बताते हैं, इसको बोलते हैं अपचयित पदार्थ भी बोलते हैं। अपचयित पदार्थ, ठीक है। देख लिया, देख लो इसको। अरे आपसे पूछ ले कोई कि अपचयित पदार्थ क्या होता है, अपचायित पदार्थ क्या होता है, ऑक्सीकरण पदार्थ क्या होता है, तो कहना रेडॉक्स अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे Zn, तो ये रिएक्शन समझा लेना। Zn ऑक्सीकरण का, किसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है अपचायक पदार्थ। क्या यहाँ पर? Zn ऑक्सीकारक पदार्थ है, और Cu क्या है यहाँ पे? ऑक्सीकारक पदार्थ। समझ रहे हो? देख लो, एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, नीचे दी हुई अभिक्रिया में कौन सा संबंध सत्य है? 2PbOS, ये सॉलिड ग्रुप में रखी, सी कार्बन सॉलिड ग्रुप में रखा है, 2PbO CO2 मन रहा है। कह रहा है सीसा अपचयन ले पीवी, सिलेक्शन में दोबारा लिख सकते हैं हम, PbO प्लस कार्बन क्या बनना है? Pb और CO2। कह रहा है कार सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाई अपचयित हो रहा है, हो रही है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, उपचयित, और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है।
मैंने बताया था ऑक्सीजन क्या नाम अपचयन उसको देखो अब यहां पर कार्बन देखो किससे जाके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन से जाके, तो इसका मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, ये त्याग। जो त्याग करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या कहलाता है, अपचायक पदार्थ। इनके अपचायक मतलब अपचायित, कार्बन क्या हो रहा है, अपचायक पदार्थ है। कार्बन क्या है, अपचायक पदार्थ। देखो ठीक है। और ऑक्सीकृत अपचायक पदार्थ इसको क्या बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं इसको, अपचायित, अपचायित, चयित पदार्थ। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकृत का मतलब है ऑक्सीकरण हो रहा है। रहा है, इसने क्या करा है, अकेला हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा होगा, क्या है, ये कहलाएगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण। और इसने क्या करा है, क्या हुआ, देखो इसने क्या करा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करा है, तो क्या हो रहा है, ये अपचयन। इसको क्या बोल सकते हैं हम, और अपचयित हो रहा है। ऑक्सीकारक पदार्थ क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीकारक पदार्थ। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, समझ रहे हो। ये तो देखो शीशा अपचयित हो रहा है। देखो इन सवालों में इनसे तो कोई मतलब ही नहीं होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक मतलब यही तो अभिकारक है, इनसे मतलब होता है। ऑक्सीजन कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। शीशा अपचयित हो रहा है, नहीं, शीशा क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है। ये इधर शीशा थोड़ी है, शीशा तो इधर है, और इनसे मतलब ही नहीं है हमें, हमें अभिकारकों से मतलब है। तो ये दोनों गलत हो गए, ये गलत हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो इधर से वो भी हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। कार्बन अपचयित हो रहा है, देखो कार्बन अपचयित हो रहा है, अपचायक पदार्थ है, यानी कि ये सही है। ये क्या है, सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड देखो जी, लेड ऑक्साइड, सॉरी यहां उपचयित ही रहेगा, यहां उपचयित, ठीक है। अपचयित हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अपचयित। और यहां आएगा उपचयित। ये अपचयित पदार्थ है, अपचयित, ऑक्सीकृत हो रहा है, इससे मतलब अपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, हो रहा है। तो क्या है, ये दोनों सही हैं, इसमें कौन सा वाला सही रहेगा, ये वाला। बाकी क्या है, सब असत्य, लिख लो।
तो आज इस क्लास में ही खत्म करते हैं और फिर हम कल एक और लेक्चर पढ़ेंगे इसका। हो सकता है कल इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाइए, जोड़िए हमारे चैनल से, JPS ज्ञानालय से। ठीक है, धन्यवाद।